आरक्षण की मांग करने वालों ने भी सवाल खड़ा किया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई है। दो बातें यहां पर दरअसल कि जिन्होंने कम अपने नंबर दिखाए हैं उनके लिए तो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बढ़ाकर नंबर दिखाए हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन हुआ लखनऊ में, और साथ में यह भी दावा किया गया है कि रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, रिजर्व्ड जो सीट हैं उन सीटों पर भी नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी को फायदा मिला है। यानी कि जितने रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों को चयनित होना चाहिए उनका यह कहना है कि वैसा नहीं हुआ है। अब ओबीसी आयोग भी इस बात की जांच कर रहा है। 9 तारीख को फिर से अभ्यर्थियों की जो मांग है उनको सुना जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जवाब मांगा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में। तो अब लगातार नियुक्ति पत्र तो दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। और कम नंबर भरने वालों को उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, लेकिन ज्यादा नंबर भरने वालों को यह सुविधा मुहैया नहीं होगी। यानी कि उन्हें अब चयनित नहीं किया जाएगा, अब नियुक्ति उन्हें नहीं दी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, जिसको लेकर फिर से मोर्चा खोला है अभ्यर्थियों ने। शिक्षा निदेशालय एजुकेशन डायरेक्टरेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन आवेदन में ज्यादा नंबर वालों को अब मौका मुहैया नहीं होगा। ये कुछ तस्वीरें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा निदेशालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जो धरना दिया है और अपनी मांगों को रखा है। रिजर्व कैटेगरी वाले लोग या अभ्यर्थी, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, इनका भी प्रदर्शन जारी है। शिक्षा निदेशालय के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए मुख्तलिफ सी मांगों को लेकर, अलग अलग मांगों को लेकर। और चूंकि अभी ओबीसी कमीशन भी इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है, ओबीसी कैटेगरी के लोगों का साफ तौर पर अभ्यर्थियों का यह कहना है कि उनको पर्याप्त जो उनके लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए थी उतनी तादाद में चयनित नहीं किया गया, बल्कि नॉन रिजर्व कैटेगरी के 7,000 से ज्यादा पद भी उनके खाते में चले गए। तो संशोधन की मांग पर अभ्यर्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। ज्यादा नंबर वालों को नहीं दी गई अनुमति, लेकिन जिनके नंबर कम डाले गए लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा, हालांकि जिन्होंने ज्यादा नंबर भरे हैं उनका भी यह कहना है कि त्रुटि से, गलत नीयत से नहीं, बल्कि गलती से उनके ये नंबर अपलोड हो गए। तो फिर से मौका देने की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े स्लोगन्स के साथ कि हम मेरिट में हैं, हमें मौका दो या मृत्यु दो। तो इस हद तक ये अभ्यर्थी परेशान। 2 साल का वक्त गुजर गया और 2 साल के वक्त में अभी तक पूरी तरह से नियुक्तियां इन पदों पर नहीं हो पाई। हालांकि तमाम विवाद इस बीच आते रहे, कभी आंसर शीट को लेकर तो कभी किसी और मामले को लेकर, और मामला लगातार कोर्ट में फंसा रहा, अटका रहा। अब इस मामले पर आगे कार्रवाई शुरू तो हुई है, नियुक्तियां दी गई हैं और आगे भी नियुक्तियां दी जा रही हैं, लगातार दी जा रही हैं। लेकिन अब इस बीच मामला यहां पर भी अटकता हुआ नजर आ रहा है।
मुख्तलिफ मांगों को लेकर जैसा कि हम बता रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभी भी और कई पेचीदगियां हैं, क्योंकि ओबीसी कमीशन भी ओबीसी मामले में सुनवाई कर रहा है और उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है, चयन भी कर लिया गया है। यह बड़ी बात सामने आ रही है। तो 50% जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है जिसमें खुली प्रतियोगिता होती है, उसके अलावा ओबीसी जिस पर 27% का आरक्षण है, लेकिन महज 18% का ही यहां पर मौका मिल पाया अभ्यर्थियों को, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों की कैटेगरी, सब कैटेगरी गुणांक के जो गुणांक है उनको छिपाकर दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि 67,876 ये जो अंतिम सूची है, चयन सूची, ये जारी कर दी गई थी। तो शुरुआत से लेकर अभी तक कई विवाद इस मामले में लगातार बने हुए और इन्हीं विवादों के निपटारे को लेकर उनका यह कहना है कि दोबारा से उन्हें भी मौका दिया जाए। संशोधन की मांग की जा रही है, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है शिक्षा निदेशालय के बाहर। लेकिन अब इनकी बात कैसे बनेगी? क्या इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा? क्या इनकी मांगे वाकई जायज हैं, विचार करने योग्य हैं? और विचार करने योग्य हैं, ओबीसी कमीशन अगर इसकी सुनवाई कर रहा है तो आने वाले दिनों में और कुछ क्या हमें इस पूरी प्रक्रिया में देखने को मिल सकता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कम नंबर भरने वालों को तो संशोधन की अनुमति मिल गई है, यानी कि वो जो उन्होंने नंबर अपलोड किए हैं उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ज्यादा नंबर अपलोड कर दिए हैं उनकी त्रुटि नहीं मानी जाएगी, बल्कि गलत नियत से भरे गए नंबर माने जाएंगे और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। हमने देखा कि मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिलने के बाद सरकार की राहें थोड़ी आसान जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों के और कई मामले, जैसा कि हमने आपको बताया, ज्यादा नंबर पाने वालों को उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग की है, उन्होंने भी ये मुद्दा फिर से उठाया है। और चलिए इसी मुद्दे पर और ज्यादा खुलकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे जो ये दरअसल पूरी मांगे कर रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के बाहर जो बैठे हुए थे उनकी मांगों को समझने की कोशिश भी करते हैं, विस्तार से समझेंगे। आज हमारे पास साथ जेबा यास्मीन समाजवादी पार्टी से नेता हैं, वो जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा नेता विनीत शुक्ला भी है लखनऊ स्टूडियो से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा आराधना शुक्ला लखनऊ स्टूडियो से, ये भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय सिंह आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुख अभ्यर्थियों का ही करते हैं कि उनकी मांग क्या है। शिक्षा निदेशालय के बाहर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभय सिंह अगर हमारे साथ जुड़ गए। अभय सिंह, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं इस पूरी चर्चा की। सबसे पहले आप ये बताइए कि कहां का आपको ये लगता है कि आपको मायूसी हाथ लगी है और आपके फेवर में कुछ फैसला हो सकता था। आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं, जितनी मुकम्मल होनी चाहिए थी उतने पदों पर उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी आवाज उठाने के लिए इन्होंने हमें आमंत्रित किया। सर, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई, लेकिन सर इसको भरते भरते 7,000 सीटें आरक्षित वर्ग की योगी सरकार ने सीधे सीधे की घपला किया, जो कि आरक्षण घोटाला है। जो कि इन्होंने अब की ना की गुणांक निकाला, ना आरक्षित वर्ग की कैटेगरी निकाली। इन्होंने सोचा ये पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग की जातियां, ये कहां पर इतने अक्लमंद है जो मतलब इस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन हम लोग पढ़ा हुआ ये ओबीसी समाज है, इन्होंने एक एक डिटेल करके पूरी 69,000 की सूची खगाली और उसमें पाया कि 6,000 सीटें योगी सरकार ने कैसे इसको आरक्षित वर्ग के घोटाला किया, महा घोटाला किया। 7,000 सीटें इन्होंने सीधे सीधे चोरी करी और खा गए। इन्होंने सोचा ये ओबीसी वर्ग नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये ना भूलें, इसी ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग ने 2007 और 2017 2019 में सरकार बनाने का काम किया था। अगर हमारे आरक्षित वर्ग का किसी तरीके से हनन हुआ और घोटाला हुआ तो 2022 में ये सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और फिर से इस सरकार को हम बदलने की कोशिश करेंगे। इसी वर्ग ने
दोनों ओबीसी और एससी ने ये सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन योगी सरकार से हमारी पूरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये हमारा हक दें। हम किसी भी पार्टी को समर्थक नहीं करते, लेकिन अगर हमारा हक नहीं मिला तो 2022 में योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जिसने सरकार बनाई है वही सरकार को यहां से हटाने का काम करेगा। ये इतनी सफाई से इन्होंने हमारा आरक्षण खाया सर कि आपको क्या बताएं। इन्होंने सीधे सीधे, आपको ये पता होगा कि 69,000 में 34,500 केवल आरक्षित वर्ग की सीटें होती हैं, लेकिन इन्होंने ना तो आरक्षण की कैटेगरी निकाली, ना तो ही वहां पे गुणांक निकाला, और 52,000 तक का इन्होंने समान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन करने की साजिश करी। और इन्होंने सोचा कि ये ओबीसी वर्ग है, ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये भूल रहे हैं कि अब ये ओबीसी वो मतलब आजादी से पहले का नहीं, एक पढ़ा लिखा एक तबका है जो कि हर एक चीज समझता है। और 69,000 की सूची इसने खगाली और उसमें पाया कि हमारे आरक्षण का क्या इन्होंने घोटाला किया है। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगाई, लेकिन योगी सरकार की मनमानी की वजह से इन्होंने भर्ती पूरी 69,000 भर दी, लेकिन आरक्षण वर्ग को इन्होंने कोई भी न्याय नहीं दिया। ये भूल रहे हैं कि इसमें अभी हमारा जो केस है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये हर जगह बोलते हैं कि अब तो ये भर्ती हो चुकी है, इसके सारे जो हैं सारे हमने ये बोलते हैं इसमें सारी हम बहुत ही हमने इसमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ। लेकिन आप भूल रहे हैं, आपने ना तो उसमें आरक्षण की कोई भी कैटेगरी बताई, ना आपने उसमें कोई भी कैटेगरी बताई, ना उसमें आपने हमारी कैटेगरी बताई। और हमने धरने दिए, आपने लाठी दी, हमने आपसे गुहार लगाई। आपके जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, हम इनको भी पता है, और माननीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को भी पता कि इसमें घोटाला हुआ है, क्योंकि वो मौन है और वो हमारी बात का जवाब नहीं देते। क्योंकि बीजेपी सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी कि आएगी तो एक मतलब हमें थोड़ा बारीकी से बताइए पहले। अभय सिंह थोड़ा बारीकी से हमें ये बताइए, जिससे लोगों को पता नहीं चल रहा। ये पिछड़ों को और पिछाड़ रही है और दलितों को ये दलित के रूप में पिछड़े कोई न्याय इस सरकार से हमको न्याय नहीं मिला। और बाबा जी से, और इतने हमारे पिछड़े नेता हैं, इतने हमारे पिछड़े नेता, उप मुख्यमंत्री भी एक पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी आवाज हमारी नहीं उठाई। हम कहां जाएं? आप ये बताइए। आपको आवाज आ रही है? जी सर। अभय सिंह, ये बताएं कि आपने कितनी बारीकी से इस पूरी प्रोसेस को एग्जामिन किया और आपने ये अंदाजा लगाया कि जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें भी 7,000 पद आपके आरक्षित वर्ग के वहां चले गए। किस तरीके से ये पूरे सिस्टम को आपने पढ़ा, कैसे एग्जामिन किया पूरी डिटेल्स को आपने? सर, जैसे कि हम लोगों ने जब देखा कि जब इन्होंने भर्ती को निकाला तो उसमें इन्होंने सामान्य वर्ग की जो सूची मतलब कि आखिरी गुणांक जो निकाला वो 67.1 निकाला, और ओबीसी का जो इन्होंने निकाला 66.7 निकाला। तो उसमें 0.4 में इन्होंने 18,000 सीटें भर दी। और इनसे हमने जब ब्यौरा मांगा, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग इनसे डेट पे कह रहा आप हमें मूल चयन सूची दीजिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आरक्षण के साथ घोटाला किया, इन्होंने संविधान का कत्ल किया, इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करी है। सर, हम लोगों ने इस आंकड़े को 5 महीने का समय लगा। हमने एक लड़के की उसकी सारी डिटेल निकाली, उसका कितना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, टेट, सुपर टेट में कितने नंबर हम लोग पास पूरा है। अगर सर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तो आज आपके मंच से कह रहा हूं कि मुझे सजा दी जाए। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो हमें न्याय दिया जाए। आपके चैनल से मैं अनुरोध करता हूं योगी सरकार से, हमारे जैसे पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हम लोग किसी किसान परिवार से आते हैं, कोई मजदूर परिवार से आता है, और योगी सरकार ने इन्हीं का वोट पाकर आज इन्हीं के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और सर, हम लोग धरना देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सर हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग दलित हैं, इसलिए हमारी नहीं सुनी जा रही। अगर आज हम एक कैटेगरी हम जनरल होते हैं तो आज हमारी सुनी जाती। इस योगी सरकार को से हमें बहुत उम्मीद थी। बाबा जी रामराज लाने की बात करते, लेकिन कहां रामराज है? जब एक पिछड़े वर्ग आयोग ने इनको ये भूल गए कि रामराज कैसे लाएंगे, जब आप एक पिछड़े वर्ग और दलित का आप आरक्षण का हनन कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, कैसे रामराज आएगा? विनीश शुक्ला जी, अब आपकी बारी है। इन सभी मुद्दों पर आपने सफाई भी देनी है, और वाकई क्या
बार बार जो ताल ठोकी जा रही थी कि योगी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, खासतौर पर इन नौकरियों को लेकर, नौकरी में पूरी ट्रांसपेरेंसी है। हालांकि कोर्ट के आपके रुकावटें बहुत सी आई कोर्ट को लेकर, लेकिन वो भी पार होने के बाद अब जब आप ताल ठोक रहे हैं कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 69,000 आपने भर्तियां मुकम्मल कर ली हैं। अब अगर इस तरीके का मामला सामने आता है, हालांकि पहले से ही इनकी ये मांग चली आ रही है, और खुद ओबीसी कमीशन अगर ये कहता है, आपसे सवाल करता है कि उन्होंने भी एक एक कैंडिडेट का अंक गणित छान कर ये बात समझिए कि 7,000 पद जो है नॉन रिजर्व कैटेगरी को दे दिए गए, तो इस पर आपकी सफाई क्या होगी? देखिए कुलदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी की एक भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक राजनीतिक दल के जैसे लगता है कि संरक्षण में और भाषण दे रहे हैं चैनल पर बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष भर्तियां कराने के लिए प्रतिबद्धता। आप सर बताइए कहां पहले कितने प्रताड़ित हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, प्रताड़ित लग रहे हैं। आप बताइए, हम दिल्ली दौड़ दौड़ के जाते हैं, कैसे प्रताड़ित लग रहे हैं? ये चयन सूची निष्पक्ष है, कैसे ये प्रताड़ित लग रहे हैं? सूची नहीं देते, पिछड़े वर्ग के हैं, नहीं देते, हम पिछड़े वर्ग हमने सरकार बनाई है, हमारा मुख्यमंत्री, हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमारी आवाज किसी पार्टी ने नहीं उठाई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमारी आवाज किसी ने नहीं उठाई। हम खुद अपने लिए ठीक है, अभय सिंह, आपकी बात पूरी आज पार्टी से लगाव है, इसी का तो जवाब लेना है, से लगाव, हमें तो बाबा से उम्मीद थी, क्योंकि हम उनके अभय सिंह जी उन्हीं का जवाब लेना है, उन्हीं सवालों का जवाब लेना है। कुलदीप जी नहीं मिला भाई, कुलदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ, तो जवाब इनको नहीं लेना। आपने देख लिया, इतनी देर में ही आपको पता चल गया कि ये अभ्यर्थी हैं या राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही इतने दिन तक ये सब मामले लटके रहे, ऐसे ही अभ्यर्थी रहे हैं। आपको बता दें, जो बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया है। अपने आप में ये सराहनीय कदम है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंक ज्यादा लिखे, उनके अंदर निश्चित ही इस तरीके की भावना रही होगी कि सरकार को गुमराह करके, इसमें जाति को देख करके या सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग या किसी को अलग रख के नहीं, इसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था। सीधे सीधे उनके अंक के आधार पर उनको भर्ती किया गया, उनको नियुक्ति पत्र दिए गए पूरी निष्पक्षता के साथ, और बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी कोई कुताही नहीं बरती गई, ना ही कोई घोटाला है। लेकिन ये अभय सिंह जी बताएं, ये लोग लिखते हैं अभय सिंह, क्या ये पिछड़े वर्ग के हैं? तो आप अपना लिखिए ना आईडी में सही से। पहले तो यही आप घोटाला कर रहे हैं। पहले शोषित की कोई जात नहीं होती सर, शोषित की कोई जात नहीं होती। फिर आप जात की बात करते हैं, आप कहते हैं जात की क्यों बात करते हैं? और आप मेरी जाति पूछ रहे हो, कैसे जाति होती है? जात की बात क्यों करते हैं?